If you could tell me about air defense system, what are the capabilities that Pakistan have when it comes to neutralizing surface to surface and air to surface missile systems? Air to surface? Okay, this means academic discourse, a pretty intense kind when you are asking such technical details. On a broad guideline that the Pakistan Air Force air defense system is pretty capable of handling high speed long range vectors. अरे कहना क्या चाहते हो? पाकिस्तान के इतिहास में सबसे टेक्निकल बात कह दी गई है, अब इससे ज़्यादा साइंटिफिक बात वो कह ही नहीं सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी याद कर ले, बहुत चल रहा है आजकल। मुझे औरंगजेब साहब के रिस्पॉन्स से ये लगा कि वो मोहतरमा फरहत जावेद से इस तरह का टेक्निकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो बाकायदा इस सवाल के जवाब में गड़बड़ा गए और उन्होंने एक रैपिड बयान करना शुरू कर दिया। और ये आपके पू की कॉपी के पास इतने मेडल किस काम के लिए हैं? आपके यहाँ तो ये हाल है कि कोई अंग्रेजी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोनाउंस कर लेता है तो आप उन्हें मेडल दे देते हैं। जब मुशरिक दुश्मन हमारे घरों में दाखिल हो गया, इसने हमारे शहरों में जंग छेड़ी, हमारे एक शहर में जहां कहीं ख्वाब में कोई नहीं सोच सकता था कि दुश्मन के ड्रोन और तैयारे आ जाएंगे, वहां पे अपने दरमियान एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को फायर होते आपने देखा। ऑपरेशन सिंदूर में अपने 12 एयर बेसिस पर हमला रोकने में नाकाम पाकिस्तान बेशर्मी से झूठ बोले जा रहा है, लेकिन गजब की बात देखिए कि पाकिस्तान का हर झूठ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के पायलट औरंगजेब की अच्छी खासी कुटाई चल रही है, जहां पर औरंगजेब को अच्छा खासा रोस्ट किया जा रहा है उनके हरकतों की वजह से। आप सबको याद होगा किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ करके उन्होंने कहा था कि वे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोक सकते हैं, लेकिन जब भारत ने अपने मेड इन इंडिया ड्रोन्स को ही भेजने लगा तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो गया। लेकिन पाकिस्तान अपने इस नाकामी को छुपाने के लिए अपने यहाँ जश्न मना रहा है और औरंगजेब को अपना नेशनल क्रश भी मान रहा है। क्यों ना माने, आखिर औरंगजेब ने फिज़िक्स और साइंस को मिला करके तोड़ मड़ोड़ करके बोल दिया, वो भी पाकिस्तान के क्रिकेट कैप्टन रिजवान के स्टाइल में, जबकि ऐसा लग रहा था किसी 10 साल के बच्चे को फिजिक्स के ऊपर स्पीच देने के लिए कह दिया हो। आखिर पाकिस्तान जाहिलों के लिए ऐसे ही औरंगजेब जैसे ही नेशनल क्रश बन सकते हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फरहत जावेद ने सवाल किया था उनसे, वो सवाल ऐसा है कि जिसपे उनको बौखलाने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि ये सवाल अब सब जर्नलिस्टों को मालूम है। ये तो अवैस बेसिक क्वेश्चंस हैं। देखिए ना, आप जब जंग पे बात कर रहे हैं और वो तो हर जर्नलिस्ट ये जानता है। अब एजुकेशन अगर आपके यहाँ इतनी अच्छी नहीं है कि आम लोगों को ये वाले सवाल नहीं पता और वो क्रिटिकल नहीं है या वो एक क्रिटिकल माइंड नहीं रखते कि भाई अगर ये हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है, क्या हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है, क्या हमारे पास ये कैपेसिटी है, उसके बगैर ही आप सिर्फ जो है एक नारे लगा रहे हैं, तो ये तो फिर जो ये कह रहा है और जो बौखला रहा है या चौंक रहा है वो उसकी गलती है। क्योंकि जिस जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये कि अगर आप ये करें तो क्या आपके पास ये कैपेसिटी है। अच्छा, अब देखिए ये जो आपने सवाल किया आगे कि जी जब कोई आपने कहा कि कोई हम तो ये झेल रहे हैं बहुत ही ज्यादा, इसमें यह है कि आप देखिए कि क्या क्या चल रहा है मीडिया पर और सोशल मीडिया पर। किस तरह से मैं भी देख रही थी कि एक जो कामरान मसीह हैं, वो जो पायलट है पाकिस्तान के, उनको जो एक आप अवार्ड दिए जा रहे हैं या हीरो के तौर पर वो सामने आ रहे हैं, तो ये मैंने देखा कि वो कामरान मसीह, क्योंकि उनके नाम के आगे मसीह लिखा है, तो मैं देख रही थी कि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। आज शॉक, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, क्या ये रियलिटी है? मुझे नहीं पता ये रियलिटी है या नहीं, लेकिन लिटरली मुझे ये पोस्टें मिली हैं, ये शेयर हो रहा है कि जी बड़ी और खुशियां मनाई जा रही हैं। ये बहुत जबरदस्त बात है कि कामरान मसीह वैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया जैसे नील आर्मस्ट्रांग ने चांद के ऊपर अजान की आवाज सुनी। और वैसे एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। तो जब इस तरह का एक नैरेटिव चल रहा हो, इस तरह की चीजें हो रही हो, और जिस तरह मैं देख रही थी कि इतने बड़े बड़े एंकर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमने तो भारत की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली, हमने तो उनके निजाम को तबाह बर्बाद कर दिया, हमने तो सिस्टम ही जो है सारा फेल कर दिया उनका। मैंने कहा हाँ, इतना और ये इसलिए कहा जा रहा है कि हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे हैं कि हमने ये कर दिखाया। कम से कम यही ना कहें कि आपने इसलिए कर दिखाया कि आप टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी में आप कहां पर है ये दुनिया भी जानती है और आप खुद भी जानते हैं। मैंने कहा फिर ऐसा करें कि मुझे तो लगता है आप एडवांस टेक्नोलॉजी में इतना आगे हैं कि अब दुनिया आपसे ये कहेगी कि प्लीज हमें चांद और सूरज का रेप्लिका बना कर दे दो, इतने आगे हैं आप, लग ऐसे रहा है। तो ये मैंने इस जो वॉर लाइक सिचुएशन थी उसमें मैंने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को भी सुना, उसमें मैंने इंडिया के यूट्यूबर्स को भी सुना,
मैं ज्यादा बात, चूंकि मेरा अपना ताल्लुक पाकिस्तान से है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर बात करना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि वो इतने बेवकूफ हैं या वो फौज से इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो सच को कबूल करते हुए हिचकिचाते हैं। यानी मुझे जब जियो ने हेडलाइन चलाई कि इंडिया की उन एयर बेसिस के ऊपर हमला कर दिया पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस एयरफोर्स बेस से पाकिस्तान की मसाजिद पर हमले किए गए थे, यानी ये कितना गुमराह कुन नैरेटिव है। अगर इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की मसाजिद पर हमले करने होते तो वो बादशाही मस्जिद लाहौर पर हमला करते, वो फैसल मॉस्क लाहौर इस्लामाबाद के ऊपर हमला करते, जो कि एक सिंपल समझी जाती है। लेकिन उन्होंने हमला किया मस्जिद सुभान पर, जो कि आपकी भावलपुर में मौलाना मसूद अजहर का घर है, मस्जिद उम्मुल तरा के ऊपर जो कि हाफिज सईद का मरकज है, मस्जिद बिलाल के ऊपर और दीगर उन इलाकों के ऊपर जो कि नॉन दहशतगर्दों के हाइड आउट्स हैं। तो उन दहशतगर्दों की मौजूदगी के ऊपर शर्मिंदा होने की जगह ये कहा जा रहा है कि जनाब हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर हमला किया गया है। तो ये जो हमला पाकिस्तान पर हमारे अभी हुआ है, ये पाकिस्तानी कौम को ये बात मालूम नहीं है कि बराह रास्त इसमें इसराइल और भारत दोनों मिलकर हमारे खिलाफ हमलावर थे। जितने ड्रोन पाकिस्तान पर फायर किए गए हैं, 700 के करीब ड्रोन हमने मार कर गिराए हैं, ये सब इसराइली पायलट उड़ा रहे थे। इन्हीं कंट्रोल रूम से बैठ के जो ड्रोन लगा रहे, पायलट ड्रोन के ऊपर कोई आदमी तो नहीं बैठा होता, कंट्रोल रूम से ये ड्रोन उड़ाए जाते हैं। तो जो ड्रोन कंट्रोल रूम था ये टोटली इसराइल के पास था, इसराइली फौज थी और ये सारे ड्रोन इसराइली थे। और अब चूंकि हमने 600-700 ड्रोन इनके मार गिराए, लिहाजा मजीद हजारों की तादाद में ड्रोन इसराइल से पिछले चंद दिनों में दोबारा लाकर दिए गए, नए कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, नई इसराइली फौज आई है। अब वो ज्यादा बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ ही ड्रोन वॉरफेयर करेंगे। वही हमने कहा ना कि इसराइलियों को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि पूरी मुस्लिम दुनिया में अगर कोई मुल्क इनको तबाह कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। तो वो इस मौके का फायदा उठाकर भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ फैसला कुन जंग शुरू कर चुके हैं, उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी एहसास नहीं है कि उनके खिलाफ असल जंग करने वाला हिंदू मुशरिक नहीं, वो वही सेहूनी यहूदी है कि जो मशरक़ वस्ता में और फलस्तीन में आज फलस्तीन के मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान के मुसलमान अच्छी तरह समझ जाए, ये गज़वा हिंद सिर्फ हिंदू मुशरिकों के खिलाफ नहीं है। बेशक हम इंशाल्लाह इनके हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर लाएंगे, लेकिन फलस्तीन की मदद करने और फलस्तीन को मस्जिद अक्सा को आजाद कराने की पहली जंग भी यही गज़वा हिंद है। तो ये तवील चलेगी, जल्दबाजी ना करें, शोर ना मचाएं। जितना वक्त अल्लाह देता है इसको तरबियत के लिए इस्तेमाल करें। पाकिस्तानी कौम बहुत जल्दबाज है, क्यों नहीं हो रहा, जल्दी क्यों नहीं कर रहे। ये लंबी जंग है और खोरेज जंग होगी। अभी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, पहली जंग में अल्लाह ने आपको विक्ट्री दी है, लेकिन इस बात को ज़हनी तौर पर तैयार रहे कि आने वाले मार्कों में क्योंकि दुश्मन ज्यादा तैयार होकर, मुनज़्ज़म होकर, ज्यादा बड़ी ताकत से हमलावर होगा, तो हो सकता है हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़े। जिस तरह फलस्तीन के मुसलमान शहीद हो रहे हैं, वैसी शहादतें हमारे शहरों में भी आएंगी। तो फलस्तीन के मुसलमानों से सीखें, क़यामत टूट पड़ी उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने अल्लाह से शिकायत नहीं की, इस्तकामत के साथ, जुर्रत के साथ, सब्र के साथ खड़े। तो आपने भी इसी तरह खड़े होना है। अहले फलस्तीन से सीखें, इस मामले में वो हमारे उस्ताद हैं। उन्होंने दिखाया कि कुर्बानी कैसे दी जाती है, सब्र कैसे किया जाता है, मज़ाहमत कैसे की जाती है। अल्लाह पे भरोसा रखें, ये जंग अभी लंबी चलेगी, आगाज हो गया इसका। अच्छा, जैसे आपने कहा पाकिस्तानी अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, दुश्मन ने 6 को हमला किया, हमने 10 को उनको जवाब दिया, उसके बाद से खामोशी है। पाकिस्तानी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इस खामोशी को आप कैसे देखते हैं? जैसे कहा ना अहमद आपको कि दुश्मन एक जानिब अपने जख्म चाट रहा है और दूसरी जानिब अगले हमले की तैयारी कर रहा है। हम पहले मरहले में हमने शुक्राने की नमाजें आज पूरे पाकिस्तान में अदा की, हम शुक्र अदा कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, मगर हमारी मुसल्लह अफवाज भी अगली जंग की तैयारी कर रही हैं। जिस तरह बड़े बड़े हवाई जहाज, जंगी हवाई जहाज इसराइल और अमेरिका से जंगी साजो सामान और ड्रोन और नई किस्म की टेक्नोलॉजी और तोपें और मिसाइल लेकर भारत पहुंच रहे हैं, इस तरह पाकिस्तान ने भी हंगामी बुनियादों पर चीन और तुर्की से बड़ी मकदार में हमने अपना असलाह मंगवाना शुरू किया है। असल बात यह है कि हमारी पाकिस्तानी फौज की क़यादत को बहुत अच्छी तरह मालूम है, हमें रिलैक्स करने के लिए या अपने हथियार नीचे करने के लिए अभी कोई फुर्सत नहीं है। ये खुदकुशी होगी कि अगर हम अपने हथियार इस वक्त नीचे कर ले और ये समझें कि जंग खत्म हो गई। दुश्मन का प्लान बुनियादी तौर पर यह था कि पाकिस्तान पर, पहले तो जैसे आपने ना, पहले उन्होंने हमले किए सिर्फ जिनको उन्होंने कहा कि हमने टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पर हमले किए, यानी हमारी मसाजिद के ऊपर, मदारिस के ऊपर, अपनी मर्जी से इन्होंने जिसको कहा कोई मस्जिद नजर आई उसके ऊपर इन्होंने बम मार दिया। शुरू में तो उन्होंने इस तरह हमले किए और फिर इन्होंने पाकिस्तान के शहरों पर ड्रोन्स भेजना शुरू किए, हमारे एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंसेस पर इन्होंने ड्रोन्स भेजे, इन्होंने हमारे स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस पर, एयर बेसिस पे क्रूज मिसाइल फायर किए। उनका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था कि पाकिस्तान की पहली जो आंखें हैं, जो आइज एंड ईयर्स हैं हमारे, पहले इनको अंधा गूंगा बहरा पाकिस्तान को कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान इनके बाद में आने वाले हमलों को देख ना सके।